हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरी नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं और आर्टिकल हैं वो सभी देखने वाले हैं। हम इसमें बस क्विक रिवीजन ही लेंगे, ज़्यादा डीपली इसमें बात नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहला भाग है संघ और उसका राज्य, जिसमें आर्टिकल 1 और 4 आते हैं। उसके बाद है संविधान। भारतीय संविधान के भाग 1 में तो संघ और उसका राज्य ही आते हैं, जो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है। अगला भाग है नागरिकता से, और इसमें आते हैं आर्टिकल 5 से 11, जिसके अंदर नागरिकता के प्रावधान हैं और 1955 के अंतर्गत जो भी अधिनियम है वो विस्तार में इसमें बताए गए हैं। और जो नेक्स्ट है इसमें है भाग 3 में मूल अधिकार आते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं 6, उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहला समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 आर्टिकल में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर के 28 आर्टिकल में धर्म की स्वतंत्रता में व्याख्या की गई है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार यानी शिक्षा के अधिकार 29 से लेकर 30 आर्टिकल में इसको डिस्क्राइब किया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32, ठीक है। उसके बाद है जो फोर्थ है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये है डीपीएसपी, जिसमें बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। एंड इसमें जो आर्टिकल है वो 36 से 51 आते हैं। क्योंकि जो डीपीएसपी होते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट होते हैं पेपर में, बहुत ज़्यादा इनमें से सवाल आते हैं। और जो मूल अधिकार हैं उसके बारे में भी ज़्यादा सवाल आते हैं। और एक पार्ट और इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हाँ, जो ये है संघ और राज्य क्षेत्र, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, भाग 4 आर्टिकल 36 से 51, ठीक है। और उसके बाद आता है भाग 4A, जिसमें मूल कर्तव्य दे रखे हैं। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसके अंदर 11 मूल कर्तव्य हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देन भाग 5 पार्ट 5 संघ सरकार के बारे में है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये सभी हैं, जो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। भाग 6 जो राज्य सरकार के बारे में है, जिसमें आर्टिकल 152 से 237 तक आते हैं, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधान परिषद और राज्य के महाधिवक्ता के बारे में व्याख्या की गई है। भाग 7 में आर्टिकल 238 को रद्द कर दिया गया है, जिसके अंदर 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद है भाग 8, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। केंद्र शासित प्रदेशों में कैसा प्रशासन होगा और विशेष प्रावधान, जो दिल्ली है, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक है ये। उसके बाद भाग 9 में पंचायती राज है, 243 से लेकर के 243 तक है ये, जिसमें पंचायत की संरचना और कार्य बताया गया है। और 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें उसके जरिए जो भाग 9 है उसको जोड़ा गया था, क्योंकि जब संविधान का निर्माण हुआ था तब केवल 8 अनुसूचियाँ अनुसूचियाँ तो 8 थी, लेकिन जो अनुच्छेद थे वो थे 395। तो जो भाग 9 है उसमें पंचायत के बारे में है, और ये अनुसूची के बारे में है शायद, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन हुआ था। तो जो नौवीं अनुसूची है ना, 9वीं अनुसूची को तो पहले ही संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसी के जरिए इसको जोड़ दिया गया था 9वीं अनुसूची को। तो ये यहाँ पे भाग 9 की बात कर रहे हैं, मैं भूल गई थी, आई एम सॉरी। अगला है भाग 9A
नगर पालिका, जिसके अंदर आर्टिकल आता है 243P, 243ZG से यहाँ तक आते हैं। नगर पालिकाओं की संरचना और कार्य, ये 74वां संविधान संशोधन 1992 ये इसमें जोड़ा गया है। पार्ट 9B माने भाग 9B, इसमें सहकारी समितियों के बारे में है, जो आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT तक आता है। इसमें सहकारी समितियों के प्रावधान है, जो कि 97 का जो संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, उसके जरिए इसको जोड़ा गया था। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, आर्टिकल 244 से लेकर 244A है। इसमें 5वीं अनुसूची, क्योंकि अनुसूची क्षेत्र आते हैं 5वीं जो अनुसूची है, और 6ठी अनुसूची में जो 4 राज्य अलग हैं जनजातीय क्षेत्र के, जैसे त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, इनका प्रावधान दिया गया है। उसके बाद है भाग 11, जिसमें संघ और राज्य के बीच संबंध है, जिसमें आर्टिकल 245 से लेकर 263 आते हैं, जिसके अंदर विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक संबंध है। उसके बाद है पार्ट 12 माने भाग 12, जिसमें वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद, ये सभी हैं, जिसमें आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक आता है, जिसमें कराधान, वित्तीय वितरण और संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 300A, क्योंकि पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार के रूप में था, लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट करके इसको बदल दिया गया और इसको मौलिक अधिकार से हटा करके एक कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया, जिससे कि टैक्स पे कर सकें लोग और काला धन इकट्ठा ना करें। इसलिए इसमें जो भी संपत्ति का अधिकार है उसको हटा करके 300A में रख दिया गया था, मौलिक अधिकार से हटा करके। उसके बाद है भाग 13, जिसमें भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में है। और भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी कि भारत के अंदर जितना भी व्यापार होता है, वाणिज्य है, समागम है, ये भारत के अंदर ही है, ठीक है, होता है, भारत के अंतर्गत ही आता है। आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक इसका विवरण दे रखा है। और व्यापार की स्वतंत्रता जो है पूरे भारत में है। जो भाग 14 है उसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, जिस आर्टिकल 308 और 323 तक है। इसमें लोक सेवा आयोग और अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं। भाग 14A न्यायिक समीक्षा है, और आर्टिकल 323A से लेकर के 323B तक इसमें प्रावधान आर्टिकल दिए गए हैं। और इसमें न्यायिक समीक्षा में भाग 14A में प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। पार्ट 50 निर्वाचन है, इसमें आर्टिकल 324 से 329A तक आता है, निर्वाचन आयोग और निर्वाचन प्रक्रिया। पार्ट 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हैं, जो आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक आते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के बारे में पीछे अगर गलती होगी हो तो सॉरी। जो भाग 17 है, भाग 17 है, ये राजभाषा के बारे में है, यानी भारत में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। तो इसमें आर्टिकल 343 से 351 तक है, और इसमें हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में स्वीकार करी गई है, अंग्रेजी इसकी सहायक भाषा के रूप में स्वीकार करी गई है। कौन कौन ये मानता है कि हिंदी राजभाषा बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अंग्रेजी सहायक भाषा नहीं होनी चाहिए, संस्कृत सहायक भाषा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो संस्कृत भाषा है यही हमारी धरोहर है, जो प्राकृत भाषा है ये हमारी धरोहर है, अंग्रेजी भाषा हमारी धरोहर नहीं है। इसलिए जो हमारी भाषाएं हैं, हमारे देश की भाषाएं हैं, प्राचीन भाषाएं हैं, उनको सहायक भाषाओं के रूप में बनाया जाना चाहिए, न कि अंग्रेजी को। क्योंकि जो अंग्रेज़ लोग होते हैं वो भी तो हिंदी को ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे कि हम भारतीय लोग हिंदी को अटक अटक के पढ़ते हैं, सेम ऐसे ही पढ़ते हैं वो भी, क्योंकि वो भी हिंदी में परफेक्ट नहीं है, हम अंग्रेजी में परफेक्ट नहीं है। हम क्यों सीखे भाई किसी और की लैंग्वेज? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है, क्योंकि हमारे देश में जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं वो बहुत हैं, क्योंकि हमें अपनी धरोहर के बारे में ज़्यादा विचार करना चाहिए, न कि दूसरों की भाषाओं के बारे में। तो
मेरे हिसाब से तो इस अंग्रेजी को सहायक भाषा से हटा करके संस्कृत या हिंदी ही इसको सहायक भाषा बना देना चाहिए। हिंदी तो कैसे होगा सहायक भाषा, कुछ और भाषाएं बना देनी चाहिए यहाँ पे, इसको सहायक भाषा नहीं बनाना चाहिए। अगला है भाग 18 आपात उपबंध। आर्टिकल 352 से 360 तक है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल है और राष्ट्रपति शासन के बारे में है, वित्तीय आपातकाल के बारे में है। जो राष्ट्रपति आपातकाल है वो आर्टिकल 352 है और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। 9वां जो भाग है उसमें दिया गया है दंड प्रक्रिया संबंधी विविध उपबंध। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की सुरक्षा आती है इसके अंदर, जो आर्टिकल 361 से 367 है और विभिन्न व्याख्याएं दी गई हैं। पार्ट यानी भाग 20, इसमें संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 यानी संशोधन की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी ये बताया गया है। पार्ट भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक है। जम्मू कश्मीर जो 370 था वह अब निरस्त कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है और अस्थायी प्रावधान इसमें दिए गए हैं। और भाग 22 जो आखिरी भाग है लघुपत्र और प्रारंभिक, इसमें दिया गया है, जिसमें संविधान का संक्षिप्त नाम, पूर्व के कानूनों का निरीक्षण और हाँ इतने ही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इसमें से कितने भाग याद हैं, कितने अनुच्छेद याद हैं, आप कृपया कमेंट में बताएं। और अगर मैंने कुछ वीडियो में गलती कर दी है तो उसको, अगर आपको सही लगता है कुछ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड सब्सक्राइब कर लेना। हैव अ गुड डे।